नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। तो आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के बारे में। थोड़ा ये लेंथी टॉपिक है दोस्तों, इसीलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की। तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट की संरचना कैसे होती है। तो ब्रेस्ट के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं, एक तो फैटी टिश्यू होता है, दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। फैटी टिश्यू एक तरह से सपोर्ट देने का काम करता है। ग्लैंडुलर टिश्यू मेन टिश्यू है जहां पर मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम ये ब्रेस्ट की संरचना को देखें तो सपोर्ट के लिए यहाँ पे पेक्टोरलिस मसल होती है, और जो लाइट पिंक कलर से दिखाया गया है ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, और बीच बीच में जो येलो कलर है ये फैटी टिश्यू है। और ग्लैंडुलर टिश्यू से डक्ट जाती हैं जो मिल्क लेकर निपल तक जाती हैं। तो ये ब्रेस्ट की बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस पार्ट 1 वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे हैं जो यंग पेशेंट्स का हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, यंग फीमेल्स हमारे पास आती हैं। तो जनरली वो क्या शिकायत लेके आती है, उनमें ये लक्षण मिलते हैं कि ब्रेस्ट में दर्द है, ब्रेस्ट के अंदर कोई सूजन है, ब्रेस्ट एकदम रेड हो रहा है, निपल से पानी आ रहा है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता जा रहा है अपने आप, स्वेलिंग है, पेन है। ये कॉमन लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और हम इसके लिए करते हैं ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड। तो तरीका क्या है करने का? तरीका ये है कि हम इसमें हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर प्रोब यूज करते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब जो होता है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए अच्छा रिजोल्यूशन देता है, बेटर दिखाई देता है। तो हम इसमें लीनियर प्रोब यूज करते हैं। और ब्रेस्ट को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये लेफ्ट ब्रेस्ट हो गया, राइट ब्रेस्ट हो गया। तो ये हो गया आपका अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट, अपर आउटर, लोअर आउटर। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है। और जो हम ब्रेस्ट को देखते हैं प्रोब की हेल्प से, वो रेडियल मूवमेंट्स करते हैं, मतलब पेरिफेरी से लेकर निपल तक प्रोब को लाते हैं और ओवरलैपिंग मूवमेंट्स करते हैं ताकि कोई एरिया छूट ना जाए। इस तरह से क्लॉकवाइज पोजीशंस में ब्रेस्ट को डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम समझें तो इस तरह से पेरिफेरी से अंदर की तरफ, निपल की तरफ हम लाते हैं। इस तरीके से हम करते हैं ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड। और ओवरलैपिंग मूवमेंट्स होती हैं जिससे कोई एरिया ब्रेस्ट का छूट ना जाए। और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो 6 नॉर्मल इमेजेस लेते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि नॉर्मल ब्रेस्ट दिखता कैसे है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू दिखता है, बीच बीच में फैट दिखता है, मसल दिखती है और रिब दिखती है। अब इसमें हम अगर हम देखें तो ये स्किन की लेयर है, ये दिख रहा है सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ये दिख रहा है आपको ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में जो वाइट वाइट कलर का एरिया है वो ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो ब्लैक ब्लैक है वो फैटी टिश्यू है। ये आपकी दिख रही है पेक्टोरलिस मसल, और ये दिख रही है रिब। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो जब हम ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो 6 इमेजेस लेते हैं। पहले 6 इमेजेस लेने के पहले हम समझ लेंगे, जैसे जैसे पेशेंट की उम्र बढ़ती है और वो मीनोपॉज के पास आता है तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो घटता चला जाता है और फैट से रिप्लेस हो जाता है। तो जो यंग फीमेल्स है मोस्टली इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू मिलता है, जो ज्यादा वाइट आपको है नॉर्मल ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर में। और मोस्ट कॉमन होता है मिक्स टिश्यू, ग्लैंड भी और फैट भी। तो ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा वाइट दिखता है, फैट थोड़ा ब्लैक दिखता है। और अगर ओल्डर फीमेल है जिनका मीनोपॉज हो चुका है तो उसमें मोस्टली फैट दिखता है, क्योंकि ब्रेस्ट की अट्रोफी हो जाती है मीनोपॉज के बाद। अब जब हम नॉर्मल ब्रेस्ट का या ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो हमें 6 इमेजेस लेनी होती है। बेसिकली हर क्वाड्रेंट की एक इमेज इस तरह से ली जाती है। इसके अलावा एक निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पर इमेज ली जाती है। और उसके बाद एक्जिला की इमेज ली जाती है, मतलब आर्मपिट की इस एरिया की इमेज ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं लिम्फ नोड। तो जो नॉर्मल लिम्फ नोड होता है वो इस तरह का दिखता है, ब्लैक स्ट्रक्चर, अंदर वाइट पोर्शन होता है। वाइट पोर्शन मेजोरिटी को ऑक्यूपाई किया हो जाता है। ये जो वाइट पोर्शन है ये फैटी हाइलम होता है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है लिम्फ नोड की, नॉर्मल इस तरह से दिखता है। और 1 सेंटीमीटर से छोटा साइज होना चाहिए इसका शॉर्ट एक्सिस डायमेंशन में। मतलब ये जो साइज है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं दोस्तों, तो जो ये वाला साइज है ये 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये नॉर्मल एक्जिला की स्ट्रक्चर होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल ये है, यूजुअली क्या होता है, जो यंग फीमेल होती हैं जो 35 साल से कम की हैं, उनको अगर लक्षण है तो वो हमारे पास आती है डॉक्टर के पास और उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और इसमें जो आपको जनरली लीजन्स दिखते हैं, एबनॉर्मलिटीज दिखती है, वो नॉन मैलिग्नेंट होती है, मतलब कैंसरस नहीं होती। अगर 35 साल से ज्यादा की महिला आती है तो जनरली क्या होता है, रूटीन एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम जो एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, वो हर साल किया जाता है, भले ही लक्षण हो या ना हो।
और अगर मैमोग्राम में या ब्रेस्ट के एक्सरे में आपको कोई एबनॉर्मेलिटी दिखती है तब आगे उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। और 35 साल से ज्यादा की महिलाओं में कई बार जो लीजन्स होते हैं वो कैंसरस भी होते हैं। और जनरली 35 साल से नीचे की महिलाओं में नॉन कैंसरस होते हैं। तो इस इसके लिए एक विराट स्कोरिंग दी जाती है मैनेजमेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है जिस टाइप का भी लीजन दिखता है। तो आज हम, जैसा कि मैंने बताया, इस पार्ट 1 वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो यंग महिलाएं आती हैं हमारे पास लेस देन 35 ईयर्स की, उनमें किस तरह की एबनॉर्मेलिटी ब्रेस्ट में आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी अगर लीजन अगर दिख रहा है ब्रेस्ट में तो उसकी रिपोर्ट कैसे बनानी है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था आपको, ये क्लॉकवाइज पोजीशन दिखाई थी ना, 1 o'clock से लेकर के 12 o'clock तक पोजीशन होती है। तो हमें लीजन की पोजीशनिंग देनी होती है सबसे पहले तो। जैसे फॉर एग्जांपल ये लीजन है, तो हम कहेंगे कि ये ऑलमोस्ट 2 o'clock पोजीशन पर है। तो हम लिखेंगे अ लीजन नोटेड एट 2 o'clock पोजीशन एंड राइट ब्रेस्ट की, क्योंकि राइट ब्रेस्ट में है। फिर उसका साइज लिखते हैं हम, ओवल है, राउंड है, इरेगुलर है, मार्जिन्स लिखते हैं, स्पेक्युलेटेड मार्जिन्स हैं, स्मूथ मार्जिन्स हैं, इरेगुलर मार्जिन्स हैं और लोब्यूलेटेड मार्जिन्स हैं। इसके अलावा हम इकोजेनेसिटी लिखते हैं, काला है तो हाइपोइकोइक, वाइट है तो हाइपर इकोइक, और ब्रेस्ट टिश्यू जैसा ही है तो आइसोइकोइक। इसके अलावा हम इसकी साइज लेते हैं, ये लेंथ लेते हैं, विड्थ लेते हैं, साथ में हम ये भी बताते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो निपल से कितनी है और स्किन से कितनी है और मसल से कितनी है। तो हम इसका साइज नापते हैं, डिस्टेंस बताते हैं, इसकी किस टाइप का लीजन है। इसके अंदर कलर डॉपलर डाल के देखते हैं कि वेस्कुलरिटी है या नहीं है। साथ में इलास्टिसिटी भी देखते हैं, ये हाई इलास्टिसिटी वाला लीजन है, लो इलास्टिसिटी वाला लीजन है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, तो ये आपने, ये होगी विड्थ लीजन की, ये होगी लेंथ। इसके अलावा हम इसकी तीसरी डायमेंशन डेप्थ भी देखते हैं, और ये होगी इसकी डिस्टेंस निपल से। ठीक है। और अगर मैंने लीजन को यहाँ पे ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल लीजन मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अब मुझे देखनी है इसकी डिस्टेंस मसल से कितनी है। तो मसल पे बिल्कुल, ये बिल्कुल पास में है, तो मसल से बस इतनी डिस्टेंस है। ये कई बार हो सकता है लीजन इस एरिया में ही हो, तो हमें लिखना पड़ेगा कि लीजन इज इन्वॉल्विंग द मसल प्लेन। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका जो लीजन है वो यहाँ पर है, तो स्किन के बहुत क्लोज है, ठीक है। तो अब आपको डिस्टेंस लेनी है स्किन से। तो आप कैसे लोगे, ये आपकी स्किन है, तो ये आपने डिस्टेंस ले ली, तो लगभग ये पोजीशन हमें इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि अगर मान लीजिए ये सिस्ट है या पस है, तो पस को निकालने के लिए हमें नीडल डालनी पड़ेगी। तो जब हम नीडल डालते हैं तो हमें आइडिया रहता है कि हमें स्किन से लगभग 2 सेंटीमीटर अंदर जाना है, तो हमें लीजन मिल जाएगा। इसलिए पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है लीजन की। या फिर हम आगे उसका एमआरआई कराते हैं, तो एमआरआई में भी कंपेयर करके देखते हैं कि जिस पोजीशन में लीजन अल्ट्रासाउंड पे दिख रहा था उसी पोजीशन पे एमआरआई पे दिख रहा है या नहीं। या कई बार अगर कैंसर होता है, तो कैंसर जैसे जैसे रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी दी जाती है तो वैसे वैसे लीजन का साइज छोटा होने लगता है। तो पहले वाले साइज से हम कंपेयर करते हैं कि पहले 5 सेंटीमीटर का था, अब कितना रह गया। तो इसी वजह से लीजन का साइज, डिस्टेंस फ्रॉम स्किन, डिस्टेंस फ्रॉम मसल, डिस्टेंस फ्रॉम निपल, किस टाइप का लीजन है, वेस्कुलरिटी क्या है, इकोजेनेसिटी क्या है, स्किन की पकड़िंग तो नहीं है, निपल रिट्रैक्शन तो नहीं है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमने समझ लिया लीजन को डिस्क्राइब कैसे करना है, पोजीशनिंग कैसे देनी है। तो मान लीजिए आपके पास दोस्तों एक पेशेंट आ रही है ब्रेस्ट पेन के साथ में, फिर आपने किया उसका अल्ट्रासाउंड, ये यंग पेशेंट है। तो यंग पेशेंट में कई बार आपको, जो यंग फीमेल्स होती हैं 20 से 40 की एज की, उनमें कई बार इस तरह से मल्टीपल सिस्ट दिखती है, जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो काफी इकोजेनिक दिखता है। तो ये होती है फाइब्रोसिस्टिक चेंज। इसमें क्या होता है कि जो ग्लैंडुलर पैरेन्काइम होता है वहाँ पे कुछ फाइब्रोसिस भी डेवलप होने लगती है और साथ में मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो जाती है, इसको कहते हैं फाइब्रोसिस्टिक चेंज। अब सेकंड सिनेरियो में सिर्फ आपको सिस्ट दिख सकती है। सिस्ट क्या होता है, एक ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर होती है आनिकॉइक, जिसके अंदर बेसिकली पानी भरा होता है। और जब आप देखते हैं तो उसमें पोस्टीरियर कॉस्टिक एनहेंसमेंट मिलता है, मतलब ये एरिया आप देख सकते हैं जो सिस्ट के पीछे का है, ये थोड़ा शाइन कर रहा है, थोड़ा वाइट ज्यादा है। तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कॉस्टिक एनहेंसमेंट। ये सिस्ट का फीचर होता है अल्ट्रासाउंड।
सिस्ट के लिए जनरली परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, फाइब्रोसिस्टिक चेंज के लिए भी परेशान होने की इतना जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई केसेस में आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। सिस्ट के लिए अगर यूजुअली कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, जनरली 6 महीने या 1 साल पे हम पेशेंट को रिपीट अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं, कई बार ये अपने आप ही खत्म हो जाती है। और अगर पेशेंट को इस सिस्ट में इन्फेक्शन हो गया तो पेशेंट को दर्द होता है, उस केस में कई बार एस्पिरेट करने की, निकालने की बाहर जरूरत होती है, या एंटीबायोटिक देने की जरूरत होती है अगर इन्फेक्शन हो गया है तो। वरना सिस्ट के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अब आपके पास नेक्स्ट सिनेरियो में पेशेंट आता है जिसको ब्रेस्ट में स्वेलिंग महसूस हो रही है, लंप महसूस हो रहा है, गांठ महसूस हो रही है। और वो गांठ ऐसी है कि जो जब पेशेंट देख रहा है तो वो बार बार मूव कर जाती है अपनी पोजीशन से। यंग पेशेंट में ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोएडेनोमा। तो फाइब्रोएडेनोमा जनरली एक बेनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है ब्रेस्ट का। इस तरह से एक हाइपोइकोइक स्ट्रक्चर दिखती है जो बाकी ब्रेस्ट के कंपैरिजन में काला होता है। तो हम इसका, जैसे मैंने बताया, इस तरह से हम इसका ले लेते हैं साइज। ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये डेप्थ हो गई। और उसके बाद हम देख सकते हैं ये स्किन मसल लेयर से इतना दूर है, स्किन से इतना दूर है, निपल से कितना दूर है वो भी हम डायमेंशन लेते हैं। वेस्कुलरिटी भी देखते हैं, इलास्टिसिटी भी देखते हैं। और जनरली जो आपका फाइब्रोएडेनोमा होता है ये बेनाइन ट्यूमर होता है, मतलब नॉन कैंसरस होता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। बस इसमें इतना होता है, पेशेंट को हम 6 महीने 1 साल में रिपीट अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं, जनरली 1 साल में, और फॉलोअप करते हैं कि पहले से साइज बढ़ तो नहीं गया, नंबर में तो नहीं बढ़ गए, या कुछ जो फाइब्रोएडेनोमा है वो कोई कैंसरस ट्यूमर में तो कन्वर्ट नहीं हो गया। जनरली ऐसा रेयरली होता है, बहुत ना के बराबर केसेस में होता है। ये बेनाइन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट सिनेरियो पे आते हैं कि पेशेंट आपके पास आता है, एक पेशेंट है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेशनल फीमेल है, और वो कंप्लेन के साथ आती है ब्रेस्ट में बहुत दर्द है, एकदम रेड हो गया है, निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, निपल भी रेड हो गया है, और निपल पे बहुत ज्यादा घाव बन गए हैं, ऐसा करके कंप्लेन के साथ मरीज आ सकता है। तो जब आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपने देखा कि ब्रेस्ट के अंदर पस पड़ा हुआ है। जब पस आपको दिखता है तो आप इस तरह से उसके 3 डायमेंशन नापते हो, वॉल्यूम नापते हो, जिसके लिए हम 3 डायमेंशन लेते हैं, है ना, जैसे इसमें भी नापा हुआ है। एक डायमेंशन आपकी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो ऐसे करके वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है आपका, और आप मेंशन कर देते हो जिस पोजीशन पर भी ब्रेस्ट में है। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो एक्जिला में, आर्मपिट में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, नॉर्मली इस तरह के दिखते हैं, लेकिन जब एब्सेस होता है तो इनमें भी इन्फेक्शन आ जाता है, इस तरह के हो जाते हैं, जो अंदर वाइट फैटी हाइलम है वो खत्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं रिएक्टिव लिम्फ नोड्स। तो एक्जिला को देखते हैं तो इस तरह का फीचर हमें मिलता है, उसके लिए मैनेजमेंट जनरली एंटीबायोटिक्स, और कई केसेस में बस सुई डाल के बाहर ड्रेन भी करना पड़ता है। जनरली तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। अब अगले सिनेरियो भी आते हैं कि इस तरह का कुछ आपको स्वेलिंग मिल सकती है, ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग महसूस हो सकती है पेशेंट को। ये जनरली फैट का ट्यूमर होता है जो कैंसरस नहीं होता। तो इस तरह से एक आइसोइकोइक या हाइपरइकोइक स्ट्रक्चर आपको मिल सकती है, लीजन मिल सकता है ब्रेस्ट के अंदर, जो यूजुअली सबक्यूटेनियस प्लेन में, स्किन के जस्ट नीचे होता है। इसको हम कहते हैं लाइपोमा, फैट का ट्यूमर होता है ये। अब बात आती है अगले सिनेरियो की, जब पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसको पेन के साथ आ रहा है, रेडनेस दिख रही है, निपल रिट्रैक्शन दिख रहा है, और पेशेंट को एक गांठ जैसी महसूस हो रही है। जब आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपको यहाँ पे फैट दिखता है जो ज़्यादा इकोजेनिक हो गया है, इसको हम कहते हैं फैट नेक्रोसिस। तो जिन पेशेंट में सर्जरी हुई होती है उस केस में कई बार ये हो जाता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो जाती है, इसमें फैट जो होता है ना, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फैट नेक्रोसिस। तो जनरली यंग पेशेंट्स होते हैं, उसमें फाइंड आउट करने में ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड बहुत यूजफुल होता है। फाइब्रोडेनोमा जो बेनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसका पता लगा सकते हैं, ब्रेस्ट में सिस्ट का पता लगा सकते हैं, लाइपोमा का, ब्रेस्ट एब्सेस जो ब्रेस्ट में पस पड़ गया है, जो जनरली जो बच्चे को दूध पिला रही होती है फीमेल्स, अगर ब्रेस्ट खाली नहीं होता है तो वो दूध वहां पे जमा रह जाता है और वहां पे पस पड़ जाता है। इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, वरना वो इन्फेक्शन खून में फैल सकता है। इसको मेस्टाइटिस भी कहते हैं, ब्रेस्ट का इन्फ्लेमेशन। तो ब्रेस्ट एब्सेस और मेस्टाइटिस को आपको तुरंत एंटीबायोटिक से ट्रीट करने की जरूरत होती है। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे बिराट स्कोरिंग, मतलब ये ब्रेस्ट रेडियोलॉजी में पूरा सिस्टम होता है जिसमें हम
कोई भी लीजन होता है उसे एक स्कोरिंग देते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। उस लीजन इस स्कोरिंग के हिसाब से पता चलता है कि कौन सा लीजन कैंसर वाला है, कौन सा लीजन बिना कैंसर वाला है। इसके अलावा हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात भी करेंगे कि महिलाएं खुद अपने ब्रेस्ट कैसे चेक कर सकती हैं कि उन्हें कोई स्वेलिंग महसूस हो रही है कि नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो 35 ईयर से ज़्यादा की महिलाएं हैं उनमें क्या क्या लीजन्स आपको ब्रेस्ट में देखने को मिल सकते हैं, कैंसर भी देखने को मिल सकता है। और जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिन महिलाओं को मतलब जिनकी मदर नानी इन सबको कैंसर है, उनमें कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ट्रीटमेंट आगे कैसे होता है उस सब बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो आज हमने बात कर ली ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के बारे में। हमने मेरे मरीज के लक्षण समझ लिए, स्ट्रक्चर समझ ली ब्रेस्ट की, कैसे कैसे करना है, क्या लीजन्स होते हैं यंग पेशेंट में, वो सब हमने समझ लिया। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो पर अपने कमेंट दीजिए और अपना प्यार दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।